नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। वाइब्स ऑफ इंडिया में आज हम एक बेहद प्यारे से आर्ट एग्जीबिशन में आए हैं। अहमदाबाद की एक आर्ट गैलरी 079 स्टोरीज में। एग्जीबिशन कौन सा? तो एग्जीबिशन है माइंड मीडियम मटेरियल। ये एग्जीबिशन इसलिए खास बनता है क्योंकि ये एग्जीबिशन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 9 आर्टिस्टों की कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं उन 9 आर्टिस्टों से और देखते हैं उनकी कलाकृतियाँ। आपका नाम बताएं। अक्षिता गांधी। अक्षिता जी, आपकी बहुत ही एक सुंदर आर्टवर्क के सामने हम खड़े हैं। इस आर्टवर्क के बारे में आप हमें बताइए। थैंक यू। तो आर्ट वर्क की थीम ऐसी है कि मैं सिटीज़ के फ़ोटोग्राफ्स लेती हूँ। वो फ़ोटोग्राफ्स को कैनवस पे प्रिंट करके उसके ऊपर मैं लेयर बाय लेयर काम करती हूँ। तो इसमें जो है क्रिस्टल्स का, गोल्ड लीफिंग का, रेजिन का वगैरह काम किया हुआ है। और थीम ऐसा है कि हम लोग जब रियलिटी में जीते हैं, सिटी जो है वो सॉलिड है, जो रियलिटी है वो सॉलिड है, लेकिन हमारी एक सपनों की दुनिया भी है जो फ्लूइड है, जो ट्रांजिएंट है, हमारे इमोशंस है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब फ्लूइड है, फ्री फ्लोइंग है। तो उसको कैनवस के ऊपर लाने की कोशिश की है। तो कैनवस को, रियलिटी को और ड्रीम्स को कंबाइन करके पेंटिंग क्रिएट किया है। अब आपके बारे में बताएं कि आपका कला के प्रति जो लगाव है, ये सफ़र कब शुरू हुआ? तो ये सफ़र तो बचपन से शुरू हुआ था। मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की थी। मेरा जन्मदिन था। मम्मी ने मुझे वो फेल पेन्स वगैरह ला के दिए थे, तो मैंने पूरे घर में दीवार के ऊपर जो है पूरा दीवार ख़राब करके सब जगह ड्राइंग किया था। तो तब से मेरा जो है लगाव शुरू था। मेरी मम्मी आर्टिस्ट थी, तो वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। और हम जब दुबई में पढ़ाई कर रहे थे, तभी वहाँ पे आर्ट इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ से सब शुरू हुआ। दिस इज़ माय 31st शो। तो पिछले 4 सालों में शोन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी स्पेशल शो है क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, तो होम टाउन में आना उसका फीलिंग अलग होता है। अक्षिता जी, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि मैं पूर्वा से बात कर रहा था, उनसे भी मैंने एक सवाल पूछा। अहमदाबाद आर्टिस्ट फ्रेंडली है या अहमदाबाद में आर्ट कल्चर कैसा है, उसके बारे में आप बताइए। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कितना काम होना बाकी है, कितना काम हो चुका है? कि जैसे हम देखा करते थे आज से 10 साल पहले इतनी आर्ट गैलरीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज अहमदाबाद में बहुत सारी आर्ट गैलरीज़ हैं, बहुत सारे आर्ट क्यूरेटर्स हैं और बहुत आर्ट शोज़ होते हैं। तो ये जो सडन चेंजेस हैं, इसे आप कैसे देखती हैं? आई थिंक कि, और मैं ये हमेशा कहती हूँ, आर्ट सब कुछ है। क्योंकि आज क्या हुआ, आज ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आज कोलाबा बॉम्बे में कैसा दिख रहा है, अगर ये 100 साल के बाद किसी को देखना हो तो वो फ़ोटोग्राफ या आर्ट के ज़रिए ही पता चलेगा कि हम आज कैसे कपड़े पहनते थे, हम कैसे जीते थे, उठते थे। तो लाइक आपने करेक्टली कहा कि 10 साल पहले और अभी के आर्ट सीन में काफ़ी फ़र्क है। आर्ट गैलरीज़ है, आर्ट सीन काफ़ी बढ़ रहा है। बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं। ये गैलरी में मतलब मैं पूर्वा से लास्ट ईयर से बात कर रही थी और अभी तक पूरा गैलरी बुकड आउट था, शोज़ हो रहे। तो आई होप कि ऐसे ही बढ़ते रहे और ऐसे प्रोग्रेस होते रहे और कलाकारों को ऐसे मौके मिलते रहे। सर, आपका नाम बताएं। माय नेम इज़ सचिन टिकाडे। हाँ, सर, ये बहुत ही खूबसूरत सा एक आर्टवर्क हमें देखने को मिल रहा है। आप इस आर्टवर्क के बारे में बताइए सर। हाँ, एक्चुअली ये आर्ट वर्क है आर्किटेक्चर बेस। सो इसका जो टाइटल है वो है पैरामेट्रिक्स। सो एक एक्चुअली पैरामेट्रिक्स का रेफरेंस लेके मैं टेक्सचर क्रिएट करता हूँ। और उसके साथ साथ मेरा एक थिंकिंग प्रोसेस भी रहता है, इमोशंस या फिर जो भी मैं जब आर्ट वर्क करता हूँ एक्चुअल,
तो उस टाइम पे मेरा एक थॉट प्रोसेस रहता है, सो उससे ही वो सब मेरा टेक्सचर मैं क्रिएट करता हूँ। सर आपकी आर्ट जर्नी के बारे में बताइए, आपने कैसे शुरुआत करी और कैसे आपने इस फील्ड में अपने आप को आपने देखा। ओके, सो मैं एक्चुअली वो एक महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है करोड़ी करके। सो वहाँ पे मैंने 10th तक एजुकेशन लिया। 10th के बाद मुझे पता लगा कि आर्ट फील्ड भी होती है। सो 10th तक मैं मेरा काम करता था, बट वो एक पेपर में जैसे बचपन में जो काम करते थे वो इस तरह से करता था, बट उसमें बहुत मुझे तब से ही इंटरेस्ट है बचपन से। सो उसके बाद मैं अकोला गया। अकोला इज़ अ डिस्ट्रिक्ट। अकोला में मैंने ATD किया। ATD के टाइम पे मुझे एक इंट्रोडक्शन हुआ प्रॉपर कि पेपर में आर्ट किस तरह से बनाते हैं। सो उसको मैं कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद फिर मैं बड़ौदा आया। बड़ौदा में फिर मैंने 5 ईयर मेरा एजुकेशन फिनिश करने के बाद फिर मैं वो कंटिन्यूस पेपर में करता रहा। फिर 2011 में मैं प्रॉपर इस मीडियम को लेके काम कर रहा हूँ। अहमदाबाद में आके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 079 आर्ट स्टोरी जो ये गैलरी है, इसमें इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, कैसा अनुभव रहा सर आपका? वेल एक्चुअली बड़ौदा में अहमदाबाद में मेरा ये फर्स्ट शो है। सो यहाँ पे आने के बाद तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिली। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लोग, उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और बेसिकली ये स्पेस ही मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं आर्किटेक्चर के बेस पे काम ज़्यादा करता हूँ। जो मेरा काम है वो आर्किटेक्चर बेस है, या फिर मैं हमेशा आर्किटेक्चर को लेके ही काम करते करते ये सब काम मेरे रेफरेंस उसके रहा। तो ये जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग है, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये स्पेस की वाइब्स बहुत पॉजिटिव और बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सर आपका नाम? I'm R. Magesh. Yeah. मगेश सर, आपके आर्ट वर्क के बारे में कुछ बताइए। Yeah, my works are mostly about the rise of the suppressed, and it is dealing about the different aspects of power politics. So, in a way, I'm trying to find a voice for the suppressed people through my works. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अहमदाबाद आके? इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन अहमदाबाद? This is my this is the first show which is I'm showing here in Ahmedabad right now. Yeah. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Yeah, it's been good so far. So since the show has just started today, so it's been good. माय नेम इज़ लोचन उपाध्याय। मैं बड़ौदा बेस्ड आर्टिस्ट हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी बड़ौदा आर्ट स्कूल से हुआ है, और अभी मैं बड़ौदा में ही रह के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरा स्टूडियो और एवरीथिंग इज़ इन बड़ौदा। सर आपका ये बहुत ही सुंदर एक आर्ट वर्क हमें देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये पर्टिकुलर मैं एक सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो पिछले 6-7 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इस सीरीज़ का टाइटल है सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन। सो आप जैसे शहरों में देखते हैं कि कैसे रॉ ऑब्जेक्ट्स को लेके लोग कैसे काम करते हैं, या सिटी का कैसा बिहेवियर है एक ह्यूमन के लिए लेके, सो उसको दिखाने की कोशिश किया। और ये जो फॉर्म्स आप देख रहे हो, तो वो एक बॉर्डर लाइंस या मैप्स से रिलेटेड वो फॉर्म्स आए हुए हैं, और उसमें मैंने कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स को यूज़ करने की कोशिश की है। तो इसमें आर्ट एंड यूटिलिटी, आर्ट एंड डिज़ाइंस को मर्ज करके मैंने ये काम करने की कोशिश की है। बेसिकली ये पूरा सिटीस्केप को एक दर्शाने की कोशिश किया है। इस प्यारे से एग्जीबिशन के बारे में आप बताइए, कैसा रहा आपका अनुभव अभी तक? बहुत ही अच्छा रहा। मतलब आई एम थैंक यू फॉर गैलरी 079। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एग्जीबिशन, ग्रुप एग्जीबिशन इन अहमदाबाद, एंड इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू। तो हमारे साथ इस बेहतरीन इवेंट की जो होस्ट हैं पूर्वा जी, वो हमारे साथ हैं। अब हमसे बात करेंगे और जानेंगे इस इवेंट के बारे में। पूर्वा जी, स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। इस इवेंट के बारे में, इस एग्जीबिशन के बारे में बताइए। Hi, good evening. We are hosting a preview named Mind Medium Material and Art Show. It's a multiple artist show. Basically, 079 Stories is an art gallery. It's a place which houses an amphitheater also, and we do a lot of workshop for kids and adults as well. So we host regular art shows which are curated by me or by curators of different curators we bring in from India. We collaborate with different
different art galleries across India and international as well. And this show has been curated by me. There are around 9 artists. This artist that we're standing is from Italy. She's called Shola. She's based out of Pune. And Mind means there are multiple artists that we are showcasing, as I said, and material. It's different forms of material that we've been using. The artists experimenting on different materials. Now it's not only one kind of material that they're using, like just canvas or paper, but it's wood, it's resin, it's metal, it's light. So we've just curated artworks with the artists who've used different kind of materials and different mediums, and that's why it's called Mind, Medium and Material. मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि अहमदाबाद आर्ट गैलरीज अहमदाबाद में आप खुद एक आर्ट गैलरी ओन करते हैं और सक्सेसफुली आप रन कर रहे हैं। अहमदाबाद का आर्ट कल्चर आपके अकॉर्डिंग कैसा है आर्ट गैलरीज के लिए और आर्टिस्ट के लिए? I think Ahmedabad is so rich in art and culture. It's just matter of time that it has to be brought to the audience, and the audience has received art in such a nice and open ways. I think every artist, there are so many artists based out of Gujarat itself, Ahmedabad, Baroda, and I think it's a fabulous city which loves its art and culture, and I think that's what it flourishes all about. Thank you, ma'am. Thanks a lot.